Good afternoon one and all. Today is 29th May 2021 and we'll be taking Unit 2 C++ constructor. Unit 1 is already finished. So now let's talk about constructor. Constructors are the special type of member functions. These are the special type of member functions whose name is same as क्लास नेम. जो क्लास का नाम रहता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहता है. सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन. ये एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है जिसका नाम जो है वो क्लास के नाम के जैसा रहता है. इट इज ऑलवेज रिटर्न इन पब्लिक पार्ट. पब्लिक पार्ट में लिखा जाता है. देन these constructors are invoked when the object of the class is created. जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाते हैं. कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज इन्वोक्ड implicitly. Invoked, these constructors are always invoked implicitly. Implicitly means अपने आप, उसको इन्वोक करने की जरूरत नहीं रहती. These are invoked implicitly. ओके, अपने आप कंस्ट्रक्ट हो जाता है, इसको इन्वोक करने की जरूरत नहीं होती है. It never returns a value. Never returns value. Not even void. void भी रिटर्न नहीं करता, कुछ भी रिटर्न नहीं करता. बट कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स. कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स मतलब पैरामीटर्स ले सकता है ये. एंड यू कैन हैव अ कंस्ट्रक्टर सेम नेम से बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन हैव ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स. कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडेड हो सकते हैं. This point we will see later on when we talk about overloading. And constructors are inherited in the derived class. That also we will see later on when we talk about inheritance. So these are some of the features about the constructor. So constructors are the special type of member functions whose name is same as the class name. इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है. जो भी हम क्लास का नाम करेंगे वही हम कंस्ट्रक्टर का क्रिएट करेंगे. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट दैट द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास. चलो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं. क्लास, लेट्स से द नेम ऑफ द क्लास इज डेमो. ओके, नाउ आई विल क्रिएट द कंस्ट्रक्टर विद द नेम एज डेमो. This constructor should always be written in a public part. ठीक है. Now this constructor is not returning any value. ये कोई value return नहीं कर रहा. So this I am writing over here as cout. We'll be writing over here as cout. Default constructor. What is a default constructor? A constructor with no argument is called as default constructor. We will write 1.6 point. Constructor with no argument is called default कंस्ट्रक्टर. जिस कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहते उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, सो आई विल जस्ट राइट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेमीकोलन एंड हियर वी विल राइट मेन एंड देन जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेमो. सो this demonstration is a demonstration of constructor. We have to include the header, IOStream, using namespace 3D. Okay, demo class in public member function demo
क्लास के नाम के जैसा रहता है। इसका नाम क्या है, डेमो, और क्लास का नाम क्या है, डेमो, और ये फंक्शन है तो यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट लिया बिकॉज इट इज़ नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर, इट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न्स वैल्यू, क्या ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नॉट इवन वॉइड, देखो नेवर रिटर्न्स वैल्यू, नॉट इवन वॉइड, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू, नॉट वॉइड, वॉइड नहीं करता, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो डेमो के पहले कुछ लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन में लिखा कंस्ट्रक्टर जो है ये फंक्शन है, तो फंक्शन को हम एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम ऐसे, बट ये कंस्ट्रक्टर है इसलिए ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब हम इसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का दैट इज डी। तो जैसे ही हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑटोमेटिकली जो है कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। We will save the program using the name construct. So we have saved the program using the name construct. Now let's compile the program. Program is compiled, error cout. That is why it was not taking, using namespace yesterday, namespace की spelling wrong थी। Okay, so now let's compile the code. So we have seen a constructor by the time it is compiling, let's see, compile हो गया, we have seen a constructor that it's a, can you see the output, default constructor message is printed on the screen, ये देखो default constructor message is printed on the screen। Okay, so what is a constructor? A constructor is a special type of function, member function है, public part में लिखते हैं member function है, इसका नाम क्लास के नाम के जैसा रहता है, ये पैरामीटर्स ले सकता है, जो पैरामीटर नहीं लेता वो कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वॉइड, ये जब भी ऑब्जेक्ट होता है क्लास का तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और ये जो डेमो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, इफ जो हमने प्रोग्राम लिखे थे देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, इसके पहले हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, देन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कॉल्ड विद नो डेफिनेशन, जिसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो अगर हम एक कंस्ट्रक्टर, अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, उस समय भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है अपने आप इम्प्लिसिटली, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। मतलब आज से पहले जो हमने 4 प्रैक्टिकल्स किए हैं जहाँ पर हमने एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, और वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होने के बाद में उसकी डेफिनेशन कॉल होती है। तो अ कंस्ट्रक्टर विद नो डेफिनेशन इज बीइंग कॉल्ड इम्प्लिसिटली whenever the object of the class is created even if the definition is not present। अगर डेफिनेशन प्रेजेंट नहीं है तो भी कंस्ट्रक्टर जो है वो अपने आप इन्वोक हो जाता है, उसमें कोई डेफिनेशन नहीं होती है। अब बेसिक एम क्या है कंस्ट्रक्टर का? कंस्ट्रक्टर्स आर बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज मेंबर्स ऑफ क्लास, क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइजेशन करने के लिए कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं।
ये बेसिक एम रहता है कंस्ट्रक्टर का। मतलब यहाँ पर सपोज कोई एक वेरिएबल मैंने लिखा काउंट, इंट काउंट, तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू सपोज मुझे यहाँ पर करनी है, तो आई स्टेटमेंट इट विल गिव एरर। देखो यहाँ पर इसको मैं अगर काउंट इक्वल टू 10 लिखती हूँ, इंट काउंट इक्वल टू 10, क्लास के अंदर एट द टाइम ऑफ creating a variable, so it will generate the error. Why? Because at this position you cannot write the you cannot initialize the value to a variable. जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, हमने स्टैटिक पढ़ा है, क्या है स्टैटिक वेरिएबल्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काउंट इक्वल टू 10 कर सकती हूँ। अब मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी तो देर इज़ नो एरर, यू विल गेट द करेक्ट एरर फ्री प्रोग्राम। यहाँ पर हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ काउंट लाइक दिस। सो लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड सी द रिजल्ट। इसका रिजल्ट देखते हैं। देखा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 10 वैल्यू प्रिंट होगी। ये मैसेज प्रिंट हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसके बाद 10 वैल्यू। यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं तो स्पेस आ जाएगा। तो अभी हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन रहता है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा रहता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि ये हमेशा पब्लिक पार्ट में लिखा जाता है। इसको हटा देते हैं, चलो इसको प्राइवेट पार्ट में लिख देते हैं। तो देखते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। डेमो जो है वो नहीं लिया। विद इन दिस कंटेक्स्ट देखो, इज़ प्राइवेट, डेमो कोलन कोलन डेमो इज़ प्राइवेट, तो प्राइवेट इज़ नॉट एक्सेसिबल, दिस डेमो इज़ प्राइवेट एंड इट कैन नॉट बी एक्सेसिबल, सो इट शुड ऑलवेज बी पुट अंडर द पब्लिक पार्ट। किस में डालना है इसको, पब्लिक में। ये पब्लिक पार्ट में डाल दिया। अगर जैसे ही इसको पब्लिक में डाला, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंपाइल हो गया, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। रन किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर 10, सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इन्वोल्व। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर वो होता है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा रहता है, पहला। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा पब्लिक पार्ट लिखा जाता है और अपने आप इन्वोक हो जाता है। इन्वोक डी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इन्वोक, डी डेमो क्लास का नाम लिखा डेमो और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। ओके, दिस इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इट नेवर रिटर्न्स वैल्यू, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, नॉट इवन वॉइड। अगर मैं यहाँ पर वॉइड भी लिखती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। सो दिस कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू। देखो, रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्टर इज नॉट अलाउड, सो कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू, not even void. So this is another point. It can take arguments. अब हम कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट देखेंगे। ये आर्ग्यूमेंट ले सकता है, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये जो हमने लिखा हुआ है जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एंड सपोज इफ यू आर नॉट राइटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, सपोज ये डेफिनेशन नहीं लिखी है, सपोज ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, तो क्या होगा, तो भी प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, देखो कंपाइल हो गया। हम इसको रन करेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी है सी आउट की। तो इसका मतलब है जब भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जिसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं। मतलब ये हुआ कि इस तरह का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जिसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, तो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर जो है जिसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं है वो कॉल हो जाता है। अगर वो लिखा हुआ नहीं है तो भी वो कॉल हो जाता है। सो उसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली मीन्स अपने आप, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हैविंग नो definition. Now the constructors can be overloaded.
ओवरलोडिंग मीन्स री राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अभी हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिया, दूसरे में एक और कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, उसका नाम भी डेमो रहेगा, नाम हमेशा डेमो रहेगा। जब भी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मतलब डेमो नाम से एक से ज़्यादा मेंबर फंक्शंस कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज बीइंग इनहेरिटेड इन द डिराइव्ड क्लास। दीज 2 पॉइंट्स वी विल सी लेटर ऑन। ये दोनों पॉइंट्स जो है लेटर ऑन। अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर लिखती हूँ यहाँ पे। आई एम राइटिंग वन मोर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज डेमो विद सम इंटीजर आर्ग्यूमेंट इन सी। ओके, एंड आई विल राइट हियर count equal to c and c out. I will write constructor with one argument. less than count and then. ओके, अब मैं इस कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करूँगी? डेमो, इसका भी नाम डेमो है, इसका भी नाम डेमो है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होने का तरीका ये है कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया D2, ये D1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये D2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मैंने कुछ वैल्यू सप्लाई कर दी। तो यहाँ पर ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? ये कंस्ट्रक्टर वो वाला कॉल करेगा जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कोई पैरामीटर नहीं लगा, खाली है। और यहाँ पर ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये कंस्ट्रक्टर वो कॉल होगा जिसमें एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस समय ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल करने का ऑर्डर क्या है? जिसका पहले ऑब्जेक्ट कॉल होगा उसका कंस्ट्रक्टर पहले क्रिएट होगा। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द 9th point, the order of constructors invoked is the order in which objects are created. The order of the constructor invoked is the order in which the objects are created. मतलब जिस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं उसी ऑर्डर में उसके कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। मतलब D1 जो ऑब्जेक्ट है वो पहले क्रिएट हुआ, तो D1 ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये वाला डेमो वाला, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये वाला जो मैसेज है ये प्रिंट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, D2 ऑब्जेक्ट क्या है? तो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो ये D2 ऑब्जेक्ट जो है इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो जो भी हमने C की वैल्यू सप्लाई की है 45 वैल्यू किस में चलेगी? C में यहाँ पर वैल्यू आ गई 45, काउंट के अंदर 45 वैल्यू आ गई, यहाँ पर काउंट में 45 वैल्यू आ गई। सो कंस्ट्रक्टर विद वन आर्ग्यूमेंट 45 विल बी प्रिंटेड। तो पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेट्स सेव द कोड एंड जस्ट सी द आउटपुट। तो हमने इस प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर लिखे और हर कंस्ट्रक्टर का नाम डेमो है। और एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर से फ़र्क कैसे रहेगा? उसके पैरामीटर से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप तो कुछ भी नहीं है, तो रिटर्न में डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल है। तो कंस्ट्रक्टर जो है, एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर से डिफर कैसे है? बाय यूजिंग द आर्ग्यूमेंट्स। देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 10 वैल्यू एंड कंस्ट्रक्टर विद वन आर्ग्यूमेंट 45। तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर विद वन आर्ग्यूमेंट भी कॉल हुआ। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ? जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। मैं एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती हूँ, डेमो। अब की बारी में मैं 2 पैरामीटर पास करती हूँ। सपोज C1 int C2 एंड विल राइट द डेफिनेशन है ये क्लास क्लोज हो गई, ब्रैकेट रह गया इसमें, ठीक है। अभी हमने यहाँ लिखा काउंट इक्वल टू C1, ओके। ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं चाहे तो, C आउट कंस्ट्रक्टर विद
2 arguments. First argument is equal to C1, ठीक है. Second argument is equal to C2 and L. कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट C1, सेकेंड आर्ग्यूमेंट C2. ये कांस्टेंट है ना, इसीलिए इसको ऐसे लिखा है. लेस देन इस लेस देन के अंदर कांस्टेंट लिखा हुआ. फिर वेरिएबल्स को बिना कोट्स के अंदर लिखा जाता है. ठीक है. तो हमने क्या लिखा, हमने 3 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए. पहला कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट, सेकेंड कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्ग्यूमेंट्स. एंड नाउ वी हैव कॉल्ड कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट पहला वाला, देन 1 आर्ग्यूमेंट एंड देन कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्ग्यूमेंट्स. दी 3, 5. ठीक है. लेट्स सेव द कोड एंड एग्जीक्यूट इट. सो दिस इज अ प्रोग्राम which is having 3 constructors same but different arguments. तीनों के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है. प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया और रिजल्ट में क्या आया, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर D1 का क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट 45 वैल्यू, कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट 45 वैल्यू, देन द कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्ग्यूमेंट्स 3 and 5. Constructor with 2 argument, first is 3 and second value is 5. So this way we have called a constructor with 0 argument, 1 argument and 2 argument. So this is called as overloading of constructor. Overloading of constructor means what? Rewriting the definition of the constructor with the same name. एक ही नाम से एक से ज़्यादा डेफिनेशन लिखना. डेमो 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 कितनी लिखी, एक में आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक में एक आर्ग्यूमेंट, एक में 2 आर्ग्यूमेंट है. आप एकदम सेम डेफिनेशन नहीं लिख सकते. फंक्शन सिग्नेचर अलग अलग होना चाहिए. मतलब मैं डेमो इंट डी ऐसा नहीं लिख सकती. क्यों नहीं लिख सकती ये वाली डेफिनेशन दोबारा? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसमें 1 आर्ग्यूमेंट इंटीजर ले रहा है. तो मैं दोबारा सेम कंस्ट्रक्टर 1 आर्ग्यूमेंट विद इंटीजर आर्ग्यूमेंट 1 कंस्ट्रक्टर विद 1 आर्ग्यूमेंट एंड इंटीजर पैरामीटर नहीं ले सकती. ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर विद 1 इंटीजर आर्ग्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्टर विद 1 इंटीजर आर्ग्यूमेंट. ये दोनों सेम ट्रीट करेगा. इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये आपको एरर देगा. ये दोनों नाम सेम से इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते. एरर दिया. ठीक है. चलो यहाँ पर इंट की जगह फ्लोट लिखते हैं. फ्लोट. नाउ लेट्स सी कि वेदर इट एग्जीक्यूट्स और नॉट. सो नाउ जस्ट सी कि प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, कंपाइल हो गया. मतलब हम एक कंस्ट्रक्टर इंटीजर आर्ग्यूमेंट हैं और एक फ्लोट आर्ग्यूमेंट. मतलब क्या फ़र्क होना चाहिए, क्या डिफर होना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या लाई होना अलग अलग. एक कंस्ट्रक्टर और दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होना चाहिए जब हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं. व्हेन द कंस्ट्रक्टर्स आर ओवरलोडेड देन द फंक्शन सिग्नेचर should be different. फंक्शन सिग्नेचर में क्या आता है? फंक्शन सिग्नेचर में आता है A